हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज का हमारा टॉपिक है बीसीडी एडर। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। ओके, तो इससे पहले हम और भी टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के, है ना, जैसे कि एडर और सब्सट्रैक्टर, है ना। तो एडर और सब्सट्रैक्टर हमने कर लिए थे। इसके बाद हमें आज पढ़ना है बीसीडी एडर क्या होता है। ओके, तो जो बीसीडी एडर होता है ना, वो क्या करता है, दो बीसीडी डिजिट को ऐड करता है और एक हमें बीसीडी डिजिट देता है। ओके, बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, मतलब बाइनरी में कोडेड रहेगा बट डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी को कोड करेंगे हम, आंसर हमें मिलेगा, जो आंसर मिलता है वो डेसिमल में हमें शो होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर में हम प्रेस करते हैं डेसिमल। ओके, 7 प्रेस किया हमने, 1 प्रेस किया फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो 7 + 1 हमें 8 मिल जाता है। वो कैसे मिलता है, डेसिमल को सबसे पहले क्या करता है वो, जैसे हमने डेसिमल प्रेस किया तो वो बाइनरी में कोड कर लेता है, ठीक है। बाइनरी में जैसे ही कोड करेगा तो वो उसको प्लस करके बाइनरी में उसका आंसर आता है, बट वो हमें डिस्प्ले फिर से किस में करता है, डेसिमल में करता है। तो वही प्रोसेस होती है। ओके, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी है बीसीडी एडर में, उसी तरह से यहाँ पे भी ऐड होता है। ओके, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं हम इसको। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो एडर होता है ना, वो दो बीसीडी डिजिट को ऐड करेगा। ओके, और एक बीसीडी डिजिट हमें फाइनली प्रोड्यूस कर देगा। सो बीसीडी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 9। ओके, जो बीसीडी हमारा होता है वो ग्रेटर देन 9 नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि हम उसके बाद एबीसी आ जाते हैं, हम जानते हैं बाइनरी में 9 के बाद 10 नहीं आता, एबीसी आते हैं, है ना। तो 9 अगर तक 9 तक है तो ठीक है, बट ग्रेटर देन 9 है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही केस हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो द बीसीडी एडिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग केसेस। सो आवर फर्स्ट केसेस when sum is equals to 9 और लेस देन 9, what carry is equals to 0। जब हमारा सम जो है वो 9 के इक्वल है या फिर 9 से कम है, ठीक है, फर्स्ट केस हमारा ये बनता है, और कैरी हमारी इस केस में 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारा सम 9 या 9 से कम है और कैरी 0 है तो हमारा एडिशन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 7 + 1 को ऐड किया और हमें आंसर में 8 मिल गया, ठीक है। ये तो हमारी डेसिमल की बात हुई, बट हम बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात करें तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में 7 को हम कैसे लिखेंगे, 0 1 1 1, एंड 8 को 1 को कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1। इन दोनों को ऐड किया हमने तो मिल गया हमें 1000, मतलब ये हमारा 8 को शो कर रहा है। 8 को हम बाइनरी में 1000 लिखते हैं। तो यहाँ पे तो सम ठीक है हमारा, ठीक है, कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसको ये सीधा हमें डिस्प्ले पे शो कर देगा 8। ओके, तो इस तरीके से हमें ये तो मिल गया, है ना। बट अगर हम नेक्स्ट केस में चलें, ओके, सो फर्स्ट केस में हमारा हो गया द सम इज करेक्ट एंड इन दिस इन द ट्रू बीसीडी फॉर्म में ये, है ना। बट अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या होता है कि सम इज ग्रेटर देन 9 बट कैरी हमारी 0 है, ठीक है। इस केस में क्या है, सम अगर हमारा 9 से बड़ा है ना, और कैरी 0 है, तब हमारा किस तरीके से ये वर्क करेगा, है ना। तो डेसिमल में हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया 7 + 4 अगर हम करते हैं तो 11 आता है, ठीक है। अब उसी 11 को हमें बीसीडी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो 7 को हमने 0 1 1 लिख दी बाइनरी में, और 4 को 0 1 0 0। तो इन दोनों को ऐड किया तो 1 0 1 1। अब यहाँ पे इनवैलिड बीसीडी लिखा है, क्यों लिखा है, ठीक है। 11 को तो हम जानते हैं 1 0 1 1 ही लिखते हैं बाइनरी में, ठीक है। बट यहाँ पे इनवैलिड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें जो आंसर शो करना है, डिस्प्ले पे शो करना है, वो बाइनरी कोडेड डेसिमल होना चाहिए, है ना। मतलब 11 अगर शो करना है तो 11 शो करने के लिए यहाँ पे जो बाइनरी कोडेड आना चाहिए वो आना चाहिए 0001 एंड 0001। सो ये हमारा होगा 1, वैसे भी हम बोलेंगे 1। तो हमारा जो डिस्प्ले पे है वो इस तरीके से शो करना चाहिए 11। ओके, ये होता है पीसीडी का काम, है ना। बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो बाइनरी कोडेड है वो शो होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, मतलब हमें 11 शो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1011 कर दिया उसने, तो यहाँ पे जो है
BCD फॉर्म में, बट हमें क्या चाहिए, डेसिमल में चाहिए, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में हमें चाहिए, तो इसको डेसिमल में शो करने के लिए ये 11 शो नहीं करेगा, ठीक है, ये इनवैलिड BCD फॉर्म्स कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि 11 शो होता ही नहीं है बाइनरी में, है ना। बी शो करेगा, बी आना चाहिए, है ना, बट ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा 0001 एंड 0001, जिसे हम 1 1 लिखेंगे। तो ये 1 1 को इजीली 0001 और 0001 आएगा। तो ये बाइनरी फॉर्म में तुरंत कैसे इसको बाइनरी से डेसिमल में कोड करके हमें यहाँ पे 1 1 शो कर देगा, और हमें पता चल जाएगा इनको प्लस करने पर 11 होता है। ओके, तो यहाँ पे अब ये BCD फॉर्म जो है वो इनवैलिड है ना। अब इनवैलिड है तो इस केस में क्या होगा, इनवैलिड होने पर BCD एडर क्या होता है, इसमें एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लगा होता है जो कि क्या करता है, +6 ऐड कर देता है इनवैलिड BCD के साथ। इनवैलिड BCD के साथ ये क्या करेगा, जैसे ही +6 ऐड कर रहा है ना, तो 1011 जो आया था उसके बाद 6 ऐड किया, मतलब 0110 ऐड करेगा। इसका फाइनल रिजल्ट जो है 1 + 0 1 1 + 1 1 0, सो 0 लिया हमने, कैरी 1 0 + 1 1 एंड कैरी 1 इसमें ऐड होगी, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 0, सो 0 अगेन कैरी 1, सो 1 + 0 1 एंड +1 कैरी होगी, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 0, सो अगेन 0 एंड कैरी 1, सो यहाँ पे क्या बच गई हमारी कैरी 1 बच गई, है ना। और यहाँ पे हमारा 0001 मिल गया। तो अब ये करेक्ट कैसे हुआ, करेक्ट ऐसे हुआ, यहाँ 0001 जो मिल गया उसको हम 1 लिख देंगे, ठीक है, और जो 1 कैरी में मिला उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आगे इसके 00 अगर हम लगा दें 4 बिट के फॉर्म में लिख दें, ये सिंगल बिट है, अगर हम 4 बिट के फॉर्म में लिख दें तो भी ये कैसा हो जाएगा 000 हम आगे लगा सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर 1 ही होगा हमारा, है ना। तो हमें मिल गया क्या, इस तरीके से हमें मिल गया। सो वी कैन राइट 0001 एंड कैरी को भी हम लिख सकते हैं 0001। सो 0001 को BCD से हम मतलब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करें तो डेसिमल में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से 1 और 1 हमारे शो हो जाएंगे, है ना, 1 और 1 शो हो जाएंगे। तो ये किस फॉर्म में शो हो रहा है, BCD फॉर्म में शो हो रहा है, बाइनरी कोडेड डेसिमल के फॉर्म में। अब हमारा जो आंसर डिस्प्ले होगा वो हम 1 1 डिस्प्ले होगा, जो कि 7 + 4 11 होता है। तो अब हमारा राइट आंसर आएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। थर्ड केस की हम अगर बात करें तो थर्ड केस में हमारा आता है sum is less than or equal to 9 but carry is 1. Okay, so in this case when our sum is less than or equal to 9 but our carry is 1, then what we do. Okay, so in this case for example we have 9 + 8 is equals to 17. Okay, so in previous case हमने देखा था यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं आ रही थी, है ना, बट अब हमारा सम लेस देन या फिर इक्वल है लाइन के। ओके, और जो हमारा कैरी है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया, तो यहाँ पे हमें 17 शो करना है। अब 17 कैसे शो होगा, है ना। तो अब हमारा क्या है, 9 को हम कैसे लिखते हैं 1001, ओके, एंड 8 को हम लिखेंगे 1000। यहाँ पे हमने ये किया, इनको हमने जैसे ही प्लस किया तो यहाँ पे कैरी 1 बच गया, यहाँ पे 000 आ रहा है। अब हमें क्या शो करना था, तो यहाँ पे देखो BCD फॉर्म में हमने लिया, तो सम हमारा क्या है 0001, मतलब 1 आ रहा है, और यहाँ पे एक कैरी बच रही है 1। तो यहाँ पे यही केस था कि जब हमारा सम लेस देन या फिर इक्वल टू 9 हो बट कैरी 1 हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम, है ना। तो हमारा 9 को हम 1001 और 8 को 1000 लिखा, इनको ऐड किया, तो यहाँ पे जो सम आ रहा है लेस देन 9 ही आ रहा है ना। तो केस हमारा क्या बनना था, लेस देन या फिर इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे हमारे ये है सम हमारा लेस देन 9 आया, 001 एंड 1 हमारी कैरी आई। तो इस केस में क्या हो रहा है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, देखो हमें क्या चाहिए था 1 और 7 शो करना था, बट यहाँ पे क्या रहा है 1 तो आ रहा है, बट यहाँ पे 7 नहीं आ रहा, 1 ही आ रहा है ना। तो 1 11 हो जाएगा, मतलब इनवैलिड BCD फॉर्म आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम एडिशन करेंगे। ओके, सो द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज, कैरी को भी हम 0001 ही लिख देंगे और इसको भी 0001 है ही, इज इक्वल टू 1 1, मतलब 11 है डेसिमल के फॉर्म में, है ना, which is not correct. Hence to correct the wrong result we have to add 6. Okay, तो इस वाले में
सम जो आया है सम में ऐड करते हैं हम, कैरी में ऐड नहीं करते, ठीक है। कैरी तो हमारी सही आ रही है क्योंकि तो 1 आया है, तो इसमें कुछ नहीं, 0 ऐड करेंगे हम तो 1 हमारा आ ही जाएगा, है ना। बट जो सम आया है उसमें हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। 6 ऐड करेंगे मतलब 0 1 1 0 BCD के फॉर्म में, है ना। तो इसको ऐड किया जैसे ही हमने, तो ये बन गया 0 1 1 इनको ऐड करने पे, है ना। 0 1 1 आ गया तो 0 1 1 क्या होता है हमारा, 7 आता है। तो अब ये BCD के फॉर्म में हम 1 7 लिख सकते हैं और अब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है ना। तो याद ये रखना है, इससे कंफ्यूज मत होना कि 9 + 8 लिया 17 हो रहा है, सम तो हमारा 17 आ रहा है ना। और कंडीशन यहाँ पे लिखी थी कि लेस देन और इक्वल टू 9, यहाँ पे नहीं, हमें ध्यान रखना है BCD फॉर्म में। ये तो हमारा एग्जाम्पल था, है ना। हमें याद रखना है BCD फॉर्म में। BCD फॉर्म मतलब बाइनरी में हमें क्या करना है ना, बाइनरी में सम को देखना है। ओके, तो इस तरीके से हमारे तीनों केस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है ना, हर एक केस में क्या कंक्लूजन निकलता है। तो फर्स्ट केस में ही हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम, द टू गिवन BCD नंबर आर टू बी एडेड यूजिंग द रूल ऑफ बाइनरी एडिशन। ओके, फर्स्टली हमने दो बाइनरी नंबर को ऐड किया बाइनरी एडिशन के रूल से, ठीक है। इफ सम इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 9 एंड कैरी इज 0, then no correction is necessary. Okay, the correction is correct and in the true BCD form. Okay, what third में हम जाए थर्ड पॉइंट पे। so excuse wait the sum is invalid BCD और कैरी 1, ठीक है। अगर सम हमारा इनवैलिड आ रहा है, मतलब केस सेकंड और थर्ड की बात हो रही है, सम इज इनवैलिड BCD और कैरी इज 1, then result is wrong and require some correction. ओके, तो जैसा कि मैंने दोनों केस में आपको बताया, सेकंड और थर्ड में, कि करेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो भाई यहाँ पे लिखा है कि करेक्शन करना पड़ेगा, है ना। सो द रॉन्ग रिजल्ट कैन बी करेक्टेड बाय एडिंग 6। हम क्या करेंगे, 6 ऐड कर देते हैं सम में और इस तरीके से हमारा क्या होता है, करेक्शन हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, फिर उसके बाद लॉजिक डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एक ब्लॉक डायग्राम, ओके, यहाँ पे क्या है, एक 4 वे एडर लगा होगा जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, अपने इनपुट्स दे रहे होंगे, है ना। इनपुट्स हमारे क्या थे, 2 BCD डिजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको इनपुट देंगे। ओके, 4 बिट एडर है, 4 बिट के हम इनपुट देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 बिट इनपुट देंगे और एडर क्या करेगा, ऐड करेगा। ऐड करके जो भी सम निकलेगा वो S3 S2 S1 S0 इनमें आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एडर 1 हो गया हमारा। यहाँ से कुछ भी अगर सी आउट निकल रहा है तो वो हमारा कहाँ जाएगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट में जाएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जाने के बाद यहाँ से कुछ इनपुट्स होंगे, ठीक है। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनता है हमारा, उसका मैं भी लॉजिक डायग्राम दिखाऊंगा किस तरीके से बनता है ना। और वहाँ से अगर हमारा सम जो है वो करेक्ट नहीं है तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या करेगा, उसमें ये सारे सम पहले आएंगे कहाँ पे, चारों बिट यहाँ पे आएंगे सेकंड एडर में। ओके, 4 बिट बाइनरी एडर जो है सेकंड, उसमें आएंगे। और अगर सम हमारा करेक्ट नहीं है ना, तो यहाँ से कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या करेगा, +6 ऐड करेगा, मतलब 6 भेजेगा जो कि 4 बिट के फॉर्म में होगा, BCD फॉर्म में, मतलब, है ना। मतलब 0 1 1 0 को यहाँ पे भेजेगा और ये फिर क्या करेगा, 4 बिट ये हो गई और 4 बिट यहाँ से मिलेंगे, उन दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा और फाइनल हमें रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। ओके, ये तो हमारा था क्या, ब्लॉक डायग्राम। ओके, इसके बाद हम देखते हैं तो टेबल। तो BCD फॉर्म में हम जानते हैं 0 से 15 तक होता है ना। तो 0 से 15 तक होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, 0 to 15 ही होगा, है ना। तो यहाँ से 0 से हमने मतलब 4 बिट के फॉर्म में लिखे हैं S3 S2 S1 S0, ठीक है। यहाँ पे पूरे 16 बिट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए, 16 तक यहाँ, मतलब 15 तक यहाँ पे लिखा है ना। 16 तक मतलब 0 to 15 मतलब 16 हो जाएंगे टोटल हमारे, है ना। तो ये हमने लिखा है। अब 0 to 9 तो क्या रहता है, 1008 1001 मतलब 9। सो 0 से 9 तक तो हमारा सम कैसा आता है, हमने केस में भी देखा था, फर्स्ट केस में ही, कि सम हमारा जब लेस देन या इक्वल टू 9 हो, कैरी 0 हो, है ना। बाई 0 मतलब कैरी हमारी 0 है। सो बाई जब 0 है ना, तो सम हमारा कैसा आ रहा है, वैलिड आ रहा है, ठीक है, और नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। बट जैसे ही हमारा क्या होता है, सम हमारा इनवैलिड हो जाता है ना, 9 के बाद हमारा सम क्या होता है, इनवैलिड आने लगता है BCD फॉर्म में, है ना। और बाई इज इक्वल टू हमारे क्या आने लगता है, 1 आने लगता
है ना, मतलब कैरी हमारी हमने सेकंड और थर्ड केस देखा था जैसे हाँ सेकंड और थर्ड केस देखा था, कैरी 0 भी थी और 1 भी थी, है ना, दोनों केस हमने देखे थे। तो ये जो जैसे हम कहाँ पे हो गए, y इज इक्वल टू 1 आने लगा, है ना, y इज इक्वल टू 1 आने लगा, सम हमारा इनवैलिड आने लगता है ना, सम जैसे इनवैलिड आने लगेगा y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा अब, है ना, यहाँ पे यह तो हमने ट्रुथ टेबल दिखा दी। अब इसका हम देखते हैं लॉजिक डायग्राम, वहां से हम निकालेंगे कि हमें क्या क्या यहाँ पे करना पड़ता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या वर्क करता है इसको राइट करने के लिए, है ना। +6 तो हमें पता है ऐड करके हम करेक्ट करने के लिए, बट कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है, कैसे वर्क करता है ना। तो ये तो हमारा सिंपली क्या है, 4 बिट बाइनरी एडर है, ठीक है। एडर ने क्या किया, दोनों हमने जो भी BCD डिजिट दी थी दोनों, है ना, 4 बिट के फॉर्म में, उन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे सम दे दिया हमें डायरेक्टली, है ना। अब ये सम यहाँ पे आ गया, और यहाँ से अगर कोई भी कैरी जनरेट हुई तो वो कैरी यहाँ पे आई, है ना। अब जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक एंड गेट से S3 और S2 से कनेक्ट रहेगा, और दूसरा जो एंड गेट है वो S3 और S1 से कनेक्ट रहेगा, ओके। यहाँ से इन दोनों का जो आउटपुट होता है वो हम और गेट से प्लस करते हैं, और गेट से हम इनका एडिशन करेंगे और यहाँ पे बाय हमारा निकल आता है, और इन दोनों को फिर हम जब देते हैं फिर से एक और गेट में, यहाँ से कैरी को और यहाँ से बाय को, तो यहाँ से हमारा आउटपुट आता है ना। तो अब ये वर्क कैसे करते हैं वो बताते हैं। सो द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट मस्ट बी 1, ओके। जो आउटपुट हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का है वो मस्ट बी कैसा होना चाहिए, must be 1 if Cout of adder 1 is high, okay, therefore by is or with output carry of adder 1 as shown in figure, okay। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा आउटपुट है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, ठीक है, मस्ट बी 1 इफ 1 होना चाहिए, कब होना चाहिए, जब हमारा Cout ऑफ एडर 1 इज हाई। अगर हमारा जो Cout आ रहा है ये, है ना, ये एडर 1 का हाई है, तो यहाँ पे हमारा जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट है, ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट इसका जो आउटपुट है वो क्या समझिए 1 होना चाहिए, है ना, एडर 1 इज हाई, देयरफॉर y इज, और y हमारा क्या होगा, और विद आउटपुट कैरी ऑफ एडर 1, ठीक है। जो हमारा y निकला है वो आउटपुट जो कैरी थी एडर 1 की उसके साथ और टुगेदर होगा, मतलब और के साथ और गेट में होकर ये हमारा फाइनली आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो होगा बाय इज और विद आउटपुट कैरी ऑफ एडर 1 एज शोन इन फिगर, ओके। तो इस तरीके से हमारा ये कैरी और यहाँ से बाय क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। सो द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज कनेक्टेड टू A1 एंड A2। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल ये टोटल जो हमारा अब होगा, ये पूरा हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है वो हमारा कनेक्ट रहेगा यहाँ पे किससे, A1 एंड A2 से, मतलब A1 और A2 से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड A3 और A0 जो हमारे हैं वो हमारे कैसे रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, मतलब 0 0, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, हमारा 1 निकल के आएगा, तो ये 1 A1 और A2 दोनों को मिलेगा, तो 0 1 1 0 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, मतलब 6 बन जाएगा, है ना। परमानेंटली हमने ग्राउंडेड कर दिया उन दोनों को, ओके, A3 और A0 को। तो हमें 0 1 1 0 मिल जाएगा इफ y डैश इज इक्वल टू 1, अगर y डैश हमारा क्या आ रहा है, 1 की इक्वल आ रहा है, ओके। तो अगर y डैश जो हमारा था यहाँ पे जो y डैश मिल रहा है हमें, वो अगर 1 की इक्वल आ रहा है, तब उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, so the sum output of adder 1 are applied to the V3 V2 V1 V0 of adder 2, ओके। जो मतलब एडर 1 का जो आउटपुट निकला था S3 S2 S1 S0 वो हमारा V3 V2 V1 V0 में जाएगा एडर 2 के, ओके। और द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट इज टू बी यूज्ड एज फाइनल आउटपुट कैरी एंड सी आउट ऑफ एडर 2 इज टू बी इग्नोर्ड, ओके। सो हमारे केस 3 बने थे, जब सम हमारा क्या था, लेस देन इक्वल टू 9 था और कैरी 0 था, ओके। सो द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट बाय डैश इज इक्वल टू 0 होगा हमारा, ठीक है। हेंस A3 A2 A1 A0 इज इक्वल टू 0 0 0 जाएंगे, ठीक है, फॉर एडर 2 के लिए। देयरफॉर द आउटपुट ऑफ एडर 2 इज सेम एज द एडर 1 रहेगा,
ओके। बट जब हमारा ग्रेटर देन 9 था और कैरी हमारी 0 थी, तो इस केस में क्या था, S3 S2 S1 और S0 जो हमारे थे एडर 1 के, ठीक है, ऑफ एडर 1 इज ग्रेटर देन 9 थी, ठीक है। देन आउटपुट हमारा जो था वाई ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट बिकम्स 1 आएगा, ठीक है। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट था वो हमारा 1 आएगा। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, A3 A2 A1 A0 0 1 1 0 आ जाएंगे, ठीक है, एडर 2 के लिए, ठीक है। तो ये जाएंगे फिर एडर 2 में, हेंस 6 विल बी एडेड टू द सम ऑफ आउटपुट ऑफ एडर 1, सो वी गेट द रिजल्ट आउटपुट ऑफ एडर 2 इन द फॉर्म ऑफ करेक्टेड BCD, ओके। नेक्स्ट हमारा थर्ड केस था, उसमें क्या था हमारा, सम इज लेस देन और इज इक्वल टू 9 बट कैरी हमारी 1 थी, ठीक है। सो एज सी आउट ऑफ एडर 1 इज हाई, सो वी हैव वाइडेस्ट जो हमारा आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, A3 A2 A1 A0 वो हमारे क्या आउटपुट देंगे हमें एडर 2 के लिए 0 1 1 0, हेंस ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा सेकंड एडर में, ठीक है, विद द सम ऑफ आउटपुट ऑफ एडर 1 के साथ, और हमें करेक्टेड BCD फॉर्म मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा सर्किट, लॉजिक सर्किट, है ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देते हैं, वो बताता हूँ मैं कि किस तरीके से आता है ना। वीडियो लॉन्ग वाली हो रही है, लेकिन आप अगर पूरी देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने ये कनेक्ट इस तरीके से, ये गेट्स एंड गेट का ही यूज़ क्यों किया, और गेट का ही यूज़ क्यों किया, ये आपको समझ में आ जाएगा, और ये इस तरीके से क्यों कनेक्शन किया हमने, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल वी हैव टू ऐड 9 प्लस वेट, सबसे पहले हम सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस में हमने एग्जांपल लिया था 7 + 4 = 11, है ना, दोनों समझा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमने लिया था 7 + 4 = हमें 11 चाहिए था, तो हमने BCD फॉर्म में ऐड किया था, तो हमारे पास सम जो है इनकरेक्ट आया था। क्या आ रहा था हमारे पास सम, देखो 7 को हम लिखते हैं 0 1 1 और 4 को लिखते हैं 0 1 0 0, इन दोनों को हमने ऐड किया था, तो 1 1 1 + 1 0 1 1 0, मतलब 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो इस केस में कैरी हमारी 0 थी और सम हमारा ये था जो कि इनवैलिड आ रहा था, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना था, BCD फॉर्म में करेक्ट करना था। मतलब मैंने बताया था आपको सेकंड केस में कि हमें इसको बनाना था 0001 और 0001 के फॉर्म में, है ना। तो उससे हमारा क्या होता कि हमारा BCD फॉर्म में करेक्ट आ जाता, बट यहाँ पे अभी BCD फॉर्म में करेक्ट नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे वर्क कर रहा है ना। इस केस में क्या होगा, जैसे हमने दो इनपुट्स इसमें दिए, 4 बिट की हमने BCD डिजिट इसमें दिए, तो मैंने ये दो BCD डिजिट इसमें दिए और ये हमारा सम आया, ठीक है। अब कैरी हमारी 0 है, तो अब क्या होगा, कैरी हमारी यहाँ से निकल के गई, वो 0 गई, ठीक है, 0 यहाँ पे आ गई, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, +6 ऐड करना पड़ेगा विद द आउटपुट ऑफ फर्स्ट एडर, ओके। तो यहाँ पे हमें करेक्ट करने के लिए इसको सम को हमें +6 ऐड करना होगा। इस जो एडर 1 का जो आउटपुट आया था, एडर 1 का आउटपुट क्या था 1 0 1 1, इसके साथ हमें 6 ऐड करना है इसको करेक्ट करने के लिए BCD फॉर्म में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक एंड गेट का यूज किया है जो कि S3 और S2 से कनेक्ट है, और ये जो एंड गेट है सेकंड, ये S3 और S1 से कनेक्ट है। तो इसका क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे हमने एंड गेट का ही यूज क्यों किया, उसके बाद इनको और टुगेदर क्यों किया, है ना। तो ये हम देखते हैं। तो S3 S2 S1 S0 ये हमारे क्या थी, फर्स्ट एडर का आउटपुट, तो ये हमारा हो गया S3 S2 S1 S0। अब यहाँ पे एंड गेट से कौन कौन से कनेक्ट है, S3 और S2, तो S3 इंटू S2 होना है, मतलब, है ना, एंड गेट का यूज है। तो S3 इंटू S2 मतलब 1 इंटू 0 हमें क्या मिलेगा, 0 मिला हमें, ठीक है। फिर हमारा क्या कनेक्ट है, S3 इंटू S1, सो S3 इंटू S1 1 इंटू 1 1 मिला हमें, ठीक है, ये दोनों हमें मिल गए। अब इन दोनों को हमने कहाँ से, और से पास किया, और गेट से, तो 1 + 0 हमें क्या मिल जाएगा, 1 + 0 हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस फिर से हमने अगेन और गेट से पास किया, तो हमारी कैरी क्या थी, 0 थी, और y हमारा क्या था, 1 था, तो 1 + 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा हमें, है ना। तो 1 + 0 हमें 1 यहाँ पे मिल गया फिर से, है ना। अब 1 + 0 यहाँ से कैरी 0 थी, हमने सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, है ना। तो कैरी हमारी 0 थी और y हमारा क्या मिला, 1 मिला, है ना। तो इस केस में हमारा क्या मिल रहा है हमें, हम लिख सकते हैं कि जब हमारा कैरी 0 है तो हमें आउटपुट जो बाय आउटपुट होगा, है ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट में बाय जो होगा वो 1 होना चाहिए, है ना। वही मैंने आपको बताया था कि द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट मस्ट बी 1 इफ सी आउट ऑफ एडर 1 इज
सी आउट ऑफ एडर 1 इज 0, ठीक है। अगर हमारा सेकंड केस की बात करें तो सी आउट हमारा 0 है, उस केस में हमारा y 1 होना चाहिए। तो y यहाँ पे जैसे हमने ऐड किया, हमने देखो प्रैक्टिकली समझ लिया, एक एग्जाम्पल से समझ लिया हमने प्रैक्टिकली करके कि किस तरीके से हम यहाँ पे 1 ला सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करके ये नहीं होगा कि हमें बार बार कनेक्शन चेंज करना है, कनेक्शन यही रहेगा चाहे कैरी 1 आए या 0 आए, है ना। यहाँ पे जो है ऐड किया इसने, और यहाँ पे जब कैरी 0 थी तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने पे हमें जो y डैश मिल रहा है वो हमें क्या मिलना चाहिए, हाई मिलना चाहिए। अगर हमारा सी आउट कैसा है, सी आउट हमारा कैसा है, 0 है ना। तो सी आउट 0 था तो हमें y मिलना चाहिए क्या, 1। तो y हमें 1 मिल गया। इन दोनों को ऐड करने पे देखो हमें y इज इक्वल टू 1 मिल गया, है ना। अब y इज इक्वल टू 1 मिला तो यहाँ से 1 प्लस ये से कैरी के साथ 0 हुआ, तो 1 प्लस 0 हमारा क्या आ गया, फिर से 1 मिल गया हमें। अब ये 1 मिल गया तो 1 यहाँ पे आया, y डैश इज इक्वल टू हमें क्या मिला, y डैश इज इक्वल टू 1 मिल गया, है ना, जो कि मैंने आपको बताया था, है ना। y डैश जैसे ही हमें 1 मिलेगा तो अब हम यहाँ पे +6 ऐड करने के लिए ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट +6 ऐड करवा देगा। कैसे, यहाँ से y डैश जो है वो सेकेंड एडर के लिए जो सेकेंड BC डिजिट है वो तो हमें यहाँ से सम से मिल जाएगी, S3 S2 S1 S0 वर्क करेंगे एज अ B3 B2 B1 B0 फॉर द एडर 2। ओके, अब यहाँ से y डैश आया वो हमारा कनेक्ट है A2 और A1 से। तो y डैश हमारा क्या था, 1 था, तो A2 और A1 से कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1 और 1, क्योंकि दोनों को एक ही चीज मिल रही। तो A3 और A2 इन दोनों को क्या मिल गया, 1 1 मिल गया। और हमने जो A3 और A0 है उनको परमानेंटली कनेक्ट करके रखा है ग्राउंड से, परमानेंटली, है ना। तो ये हमेशा क्या आएंगी, 0 0। तो सॉरी, A2 और A1 थे यहाँ पे 1 1, जो A3 और A0 है वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 0। तो ये हमारा क्या होगा, BCD के फॉर्म में 6 बन गया यहाँ पे, है ना, 6 बन गया डेसिमल के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा BCD फॉर्म में हमें 6 मिल गया। और हमारा जो S3 S2 S1 S0 थे वो सेकेंड एडर के लिए B3 B2 B1 और B0 से B0 के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये हमारा कितना आया था, 1 0 1 1 1 0 1 1। अब इन दोनों को हम जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 0 1 1 0 एंड 1 0 1 1। इन दोनों को हमने ऐड किया तो 1 1 प्लस 1 1 0, तो 0 कैरी 1 1 प्लस 1 1 0 अगेन 0 कैरी 1 1 प्लस 1 1 0, सो 0 अगेन कैरी 1। तो इस ये 1 कैरी हमारी बची रही। तो इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड केस सॉल्व हो गया, जो कि मैंने आपको बताया था। इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट वर्क करता है। अब अगर आप थर्ड केस में चले, जो हमारी सम जो था हमारा लेस देन और इक्वल टू 9 आ रहा था बट कैरी हमारी 1 आ रही थी, तो उस केस में ये कैसे काम करेगा, है ना। तो वो मैं आपको बताऊँ। तो हम दो डिजिट यहाँ पे फिर एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 9 प्लस ऐड जो कि हमने थर्ड केस में लिया था वही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 17, ठीक है। अब 9 को हम कैसा लिखते थे, 1 0 0 1, और 8 को कैसा लिखते थे हम, 1 0 0। इन दोनों को ऐड किया तो 1 0 0 1 प्लस 1 1 0 0, यहाँ पे कैरी 1 हमने यहाँ पे ले ली। तो ये हमारा सम है, ये हमारा कैरी है। तो सम हमारा क्या है, लेस देन 9 है और कैरी 1 है अब इस केस में, ठीक है, थर्ड केस हमारा। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट किस तरीके से वर्क करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जब हमारी कैरी 1 है, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो वाई आउटपुट है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, वो 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए। वो किस तरीके से आएगा, अब देखो ये कनेक्शन सेम रहेंगे जैसे पिछले केस के लिए थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं सम हमारा जो है वो 0 0 0 1 आया है और कैरी 1 है, ठीक है। तो हमें बाय क्या होना चाहिए यहाँ पे, फॉर दिस कंडीशन बाय होना चाहिए हमारा कितना, 1 आना चाहिए, है ना। तो 1 कैसे आएगा, देखो जैसे सेकंड केस में हुआ था थर्ड केस में भी ऐसे ही रहेगा, बस फर्स्ट केस जो रहेगा वो चेंज रहेगा। फर्स्ट केस मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके, ठीक है। 0 0 0 1 है, ठीक है। अब क्या था यहाँ पे देखो, S3 इंटू S2, तो S3 इंटू S2 0 इंटू 0 0 मिल गया हमें, और S3 इंटू S1 सेकेंड एंड गेट के लिए, है ना, S3 इंटू S1, सो S3 इंटू S1 0। जब हमने इन दोनों को और गेट से पास किया तो 0 प्लस 0 हमें क्या मिल गया, 0 प्लस 0 हमें क्या मिल गया, 0। तो हमारे क्या थी, कैरी जब 1 थी तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो हमारा 0 आ गया। अब इन दोनों को हमने एंड और से प्लस किया तो यहाँ पे कैरी हमारी 1 थी और y इज इक्वल टू हमें
0 मिला था, तो ये ऐड हुए दोनों और गेट से, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, जो बाय डैश इज इक्वल टू है वो 1 मिल गया। ठीक है, जैसा पिछले केस में 1 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डैश हमें 1 मिल गया। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, सेम पिछले केस की तरह प्रोसेस होगी। अब ये वाले S3 S2 S1 S0 है वो B3 B2 B1 B0 बन जाएंगे, और यहाँ पे जो 1 आया है वो कनेक्ट किससे, A2 और A1 से, और A3 A0 परमानेंटली ग्राउंडेड है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, परमानेंटली ग्राउंडेड है तो 0 1 1 0 मतलब A3 0 और A0 0 रहेगा। और चूंकि A1 और A2 कनेक्टेड हैं किससे, बाय डैश से, मतलब आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट से, तो यहाँ पे हमें 1 1 मिल जाएगा। ओके, अब क्या होता है, और B3 B2 B1 B0 हमारे क्या रहेंगे, यही रहेंगे, S3 S2 S1 S0। तो वो हमारे कितना आया था, 0 0 1, तो वो हमने यहाँ पे लिखी 0 0 1। अब हमने इनको ऐड किया तो 0 + 1 1, यहाँ पे 1 1 0। वेट 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 वेट, यस राइट है, हमें 7 ही शो करना था। तो कैरी तो 1 हमारी है ही, ठीक है, कैरी तो हमारी 1 है, तो 1 कैरी यहाँ पे बची रहेगी, जो वो कैरी हमारी 1 यहाँ पे 0 0 0 1 से शो होगी। और जो हमारे +6 ऐड हुए, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ, ये देखो, ये कैरी 1 हमें कहाँ से मिली, यहाँ से। कैरी 1 तो हमारी आएगी, ठीक है, बस हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट को कंप्लीट करके +6 ऐड करने के लिए इस तरीके से कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाया कि हमें यहाँ पे 6 मिल जाए। ठीक है, बट जो हमारी कैरी थी वो हमारी यहाँ पे आएगी हमेशा। ठीक है, तो कैरी 1 हमें यहाँ पे मिल जाएगी, तो 0 0 1 इसको लिख दिया, और ये हमारा क्या है, 0 1 1 1, तो ये हमारा क्या है, ये है 1 और ये है 7। तो इस तरीके से हमें BCD फॉर्म में करेक्ट मिल जाएगा 1 7। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से करेक्शन हो जाता है यहाँ पे। इस तरीके से हमारा ये एडर BCD एडर वर्क करता है। अब अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, तो फर्स्ट केस में क्या होता है, जब हमारा सम इज इक्वल टू 9 या लेस देन 9 हो, कैरी 0, तो उस फॉर्म में क्या हो रहा है, हमने एग्जांपल लिया था 7 + 1 का, है ना। सो यहाँ पे 7 + 1 किया था हमने, तो 8 में लिया था हमें, है ना। तो यहाँ पे 7 को 0 1 1 1 और 1 को 0 0 0 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 1 0 हमें मिल गया था। इस केस में एडर ने कैसा वर्क किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैरी 0 थी, कैरी 0 थी, तो सेम कैरी 0 थी, और जब हमारा सम कैसा होता है, लेस देन या इक्वल टू 9 आता है इस केस में, तो हमारा जो है वो +6 ऐड नहीं होता। क्यों ऐड नहीं होता वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो S3 इंटू S2 होगा और S3 इंटू S1 होगा, तो यहाँ पे S3 क्या है 1 इंटू S2 क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 1 इंटू 0 यहाँ पे भी क्या है, S3 इंटू S2 क्या हो जाएगा 0। जब हम 0 + 0 करेंगे और गेट से इन दोनों को पास करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 0। और कैरी भी हमारी क्या थी, फर्स्ट केस में 0 थी, तो 0 + 0 क्या आ जाएगा, बाय डैश भी हमारे क्या मिल जाएगा 0। तो हमारी जो बाय डैश, तो यहाँ पे हमने आउटपुट के लिए निकाल लिया, तो आउटपुट के लिए हमें बाय डैश इज इक्वल टू 0, मतलब कैरी हमारे पास 0 है ही, और बाय डैश का जो आउटपुट था वो भी कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से 0 गया, तो A1 और A2 क्या क्या होगा, 0 0 ही होंगे, और A3 और A0 पहले से ही ग्राउंडेड थे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा बनेगा A3 A2 A1 A0, ये सब क्या है 0 0 0 0, और यहाँ से ये जो आउटपुट मिला वो कितना था हमारा, 1 1 0 0 था। ठीक है, S3 S2 S1 S0, मतलब ये एडर 1 का आउटपुट है ना। अब ये दोनों जब ऐड हुए तो हमारा आंसर फाइनल क्या आएगा, 1 0 0 0। तो इस केस में जो एडर होगा वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो तीनों केस मैंने आपको एडर से कैसे एडर वर्क करता है वो मैंने आपको समझा दिया, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और जो बाय आउटपुट होता है उसको अगर हम ट्रुथ टेबल में इसमें की मैम के थ्रू देखें, तो कुछ इस तरीके से आएगा। हमारी जो ट्रुथ टेबल थी हमारी, उस ट्रुथ टेबल की हेल्प से जहाँ जहाँ 1 1 आया था, वहाँ वहाँ हमने उस कंडीशन पे 1 को यहाँ पे के मैप में फिक्स किया, है ना। आप जानते हो के मैप में किस तरीके से हम इनको प्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट किया, इसको सॉल्व किया, तो S3 S2 + S1 S3 इंटू S1 आएगा, बाय इज इक्वल टू बाय के लिए, उसके बाद बाय डैश हमारा ये इसके लिए निकलता है। तो आई होप आपको वर्किंग समझ में आई होगी, इस तरीके से वर्क करता है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू।